हेलो व्यूवर्स, मैं सिग्मा कंप्यूटेक सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से एसएम असलम। आज मैं आपको ऑटोडेस्क रैबिट 2017 में आप किस तरह से अपने 3D होम में टोपो सरफेस को क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप अपना ऑटोडेस्क रैबिट 2017 एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ कर्सर की सहायता से प्रोजेक्ट के नीचे ओपन ऑप्शन को ओपन कीजिए और फिर अपनी फाइल सिग्मा होम को सेलेक्ट करके ओपन कीजिए। इस तरह आपकी फ़ाइल ओपन हो गई। फिर वॉल टूल को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे इस बेसिक वॉल को सिलेक्ट करके जेनरिक 200 mm वॉल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इस वॉल के मिड पॉइंट से माउस की लेफ्ट बटन से सिलेक्ट करके वॉल को 90 डिग्री के एंगल पे ऊपर वाली वॉल से माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करके क्रिएट कर दीजिए। इसके पी को 2 बार प्रेस करके वॉल टूल से एग्जिट हो जाइए। इसके बाद टोपो सरफेस को क्रिएट करने के लिए विंडो के लेफ्ट साइड आके साइड पे 2 बार माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करके ओपन कीजिए। उसके बाद ये देखिए ऊपर एक ऑप्शन शो कर रहा है मैसिंग एंड साइड, इसको ओपन कीजिए। फिर टोपो सरफेस को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एलिवेशन ऑप्शन में एक पॉइंट इनपुट कीजिए 3800 mm यूनिट, इंटर। और माउस की लेफ्ट बटन से इस विंडो के इस पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट क्रिएट कीजिए इस तरह विंडो के बॉटम साइड, टॉप से बॉटम, इस तरह। इसके बाद फिर एलिवेशन ऑप्शन पे आइए और एक पॉइंट इनपुट कीजिए 2500 mm यूनिट, इंटर। फिर इस पॉइंट पे आके इसको सेलेक्ट करके इस तरह क्रिएट कीजिए पॉइंट। इसके बाद फिर यहाँ पे आके एलिवेशन पे कीबोर्ड से टाइप कीजिए 0। फिर यहाँ पे आके पॉइंट क्रिएट कीजिए। इसके बाद फिर एलिवेशन ऑप्शन में आके टाइप कीजिए -3200 mm यूनिट, इंटर। फिर इस विंडो के इस पॉइंट पे आके पॉइंट क्रिएट कीजिए। फिर एलिवेशन ऑप्शन पे आके इसको सेलेक्ट करके एक कीबोर्ड से यूनिट टाइप कीजिए -3800 mm यूनिट। फिर पॉइंट क्रिएट कीजिए इस जगह। इस तरह फिर यहाँ पे एलिवेशन पे आइए और एक पॉइंट इनपुट कीजिए -7000 यूनिट, इंटर। और इस विंडो के इस पॉइंट पे आके पॉइंट यहाँ से माउस की लेफ्ट बटन से क्रिएट करके इसको बनाइए। फिर यहाँ पे आइए सरफेस पे और यहाँ पे जो टिक का ऑप्शन शो कर रहा है इसको माउस के लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करके अपनी टोपो सरफेस क्रिएट हो गई। इसके बाद अपनी टोपो सरफेस में बिल्डिंग पैड को ऐड करने के लिए बिल्डिंग पैड का ऑप्शन शो कर इसको सेलेक्ट कीजिए, रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट कीजिए और अपनी ड्राइंग को बड़ा कीजिए इस तरह। इसके बाद अपने कर्सर को इस पॉइंट पे ले आइए जहाँ पे दोनों लाइन आपकी शो कर रही हैं उस तरह की डैश डैश करके। उसके बाद इस पॉइंट को माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करके यहीं से ही आप ऊपर टॉप की ओर ले जाइए लाइन को और क्लिक करके इस प्रकार आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। फिर यहाँ पे मोड ऑप्शन में इसको टिक करके अपने बिल्डिंग पैड मोड को क्रिएट कर लीजिए। फिर अपनी ड्राइंग को छोटा कीजिए। फिर व्यू में आइए, 3D में आइए और अपनी ड्राइंग को चेक कर लीजिए इस तरह। ये देखिए आपकी ड्राइंग टोपो सरफेस इस प्रकार क्रिएट हो गया रूप में ढलान सरफेस की। इसके बाद इस पॉइंट पे आके क्लिक एंड ड्रैग की इसको रोटेट करके अपनी ड्राइंग को अपनी जरूरत के हिसाब से मूव करके चेक कर लीजिए हर एंगल से।
इसके बाद इस विंडो को क्लोज कीजिए यहाँ से। फिर आप लोअर लेवल में आइए, फिर 3D में आइए व्यू में, फिर 3D को सेलेक्ट कीजिए। इसके नीचे एरो शो कर रहा है, इसके नीचे यहाँ पे कैमरा को टूल को सेलेक्ट करके ले लीजिए और फिर अपने कर्सर को यहाँ बॉटम पे इस जगह लाके माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करके आप माउस की बटन को छोड़िएगा नहीं, उसी पर्टिकुलर प्रेस किए हुए अपने कर्सर को इस पॉइंट पे लाके इस जगह माउस की लेफ्ट बटन से दोबारा सेलेक्ट करके क्रिएट कर लीजिए। आपकी सरफेस क्रिएट हो गया। इसको क्लोज कर लीजिए यहाँ से। इसके बाद फिर 3D टूल में आके यहाँ से कैमरा को सेलेक्ट कीजिए और विंडो के टॉप से एक व्यू क्रिएट कीजिए। इस तरह माउस को पर्टिकुलर उस पॉइंट से सेलेक्ट करके इस पॉइंट पे सेलेक्ट करके आपका इस व्यू से एक व्यू आपका टॉप व्यू से इधर से क्रिएट हो गया। इसके बाद इस विंडो को क्लोज कर लीजिए। आपने जो दो व्यू क्रिएट किए हुए हैं बॉटम और टॉप से, उनका नाम रीनेम कीजिए। फिर 3D पे माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करके रीनेम का ऑप्शन आएगा, इसको सेलेक्ट कीजिए और एक नाम इनपुट कीजिए कीबोर्ड की सहायता से, इंटर टू बिल्डिंग। ओके। इसके बाद अपना 3D व्यू 2 को भी रीनेम कीजिए। माउस की राइट बटन से सेलेक्ट करके रीनेम और टाइप कीजिए एग्जिट टू बिल्डिंग। ओके। इसके बाद अपनी फाइल को यहाँ से विंडो के टॉप में सेव का ऑप्शन है, यहाँ से सेव करके अपनी फाइल को प्रोजेक्ट सेव कर लीजिए। इस प्रकार आपकी फाइल उसी सिग्मा होम वाली फाइल में ही सेव हो गई। ओके, थैंक यू।